कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसे विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो याद रखना है, ये कर्नाटक के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डी वाई चंद्रचूड़ को। जबकि विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा है। यानी आपसे पूछा जाए कि अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने कंप्लीट किए। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। ठीक है, तो याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन पॉइंटों का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 8 दिवसीय पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित कराया गया। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछा गया है कि 8 दिवसीय पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मथुरा वृंदावन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो है 2041 तक। ठीक है, याद रखना है, पूछा गया है कि मथुरा वृंदावन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2041 तक। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 नवंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एम्प्लायर कंपनी के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एम्प्लायर कंपनी के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20। ठीक है, तो याद रखना 20वां स्थान उसका रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर चांद के अंधेरे वाले हिस्से को राज खोलने के लिए समझौता किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात किया जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर हम एक नई वीडियो में अगले करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।